मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंचायत राज संस्थाओं को कर्तव्यों और अधिकारों दोनों पर ध्यान देना है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश की पंचायतों से जुड़े रहे सदस्यों और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि पंचायतों को जन कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभानी है। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। प्राप्त अधिकारियों के माध्यम से पंचायतें सेवा और समर्पण का इतिहास रचें। ये देखें कि सभी जगह विकास के कार्य सुचारू रूप से चलें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और निर्माण कार्यों को बिना बाधा के क्रियान्वित करने, जरूरतमंदों को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने और कोविड की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने में पंचायतों का पूरा उपयोग किया जाएगा। तीनों श्रेणियों की पंचायतों को इसके लिए आवश्यक प्रशासकीय अधिकार दिए जा रहे हैं। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय आज से इस महीने की 21 तारीख तक ओपन डेटा वीक आयोजित करने जा रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ी हुई दक्षता, पारदर्शिता, नवाचार में वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे लाभ को खुले डेटा के माध्यम से दर्शाना है। इसके पहले चरण में आज से इस महीने की 20 तारीख तक स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल पर डेटा सेट विजुअलाइजेशन, एपीआई और डेटा ब्लॉग अपलोड करना और दूसरे चरण में इस महीने की 21 तारीख को सभी स्मार्ट शहरों द्वारा डेटा दिवस मनाया जाना शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल आयु वर्ग के 3 करोड़ 50 लाख से अधिक बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में इन युवाओं को बधाई देते हुए कहा है कि देश के युवाओं में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए गए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में स्मार्ट सिटी जबलपुर को पुरस्कृत किया गया है। इस प्रतियोगिता में 100 स्मार्ट सिटीज में से बेहतर कार्य करने वाले टॉप 10 शहरों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें जबलपुर भी शामिल है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज का मुख्य उद्देश्य 0 से 5 साल के बच्चों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना और ऐसे क्षेत्रों को विकसित करना जहां बच्चे अपने अभिभावकों के साथ सुरक्षित घूमें और खेलकूद कर सके। उज्जैन में चाइनीज मांझा के चपेट में आने से एक लड़की की मौत के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज मांझा के बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए बैन लगाने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्रा ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है। इसके बावजूद प्रदेश में कोई भी चाइनीज मांझा बेचेगा तो उसके खिलाफ उज्जैन जैसी कार्रवाई होगी। उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वाले उज्जैन के 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रशासन ने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया। आज पन्ना में भी पतंग के चाइना मेड धागे से युवक की गर्दन जख्मी हो गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यानों कान्हा और बांधवगढ़ में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी। निजी एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी के सीईओ मनीष सैनी ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर जानकारी दी कि पहली बार एयर सफारी की योजना क्रियान्वित होगी। इसके लिए 2 से 14 सीटर के एयरक्राफ्ट उपयोग में लिए जाएंगे। विमानन विभाग के सहयोग से आगामी 2 माह में इसकी शुरुआत की योजना है। साथ ही प्रथम स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट एयर शो पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में आयुष विभाग ने पंचकर्म चिकित्सा केंद्रों के निर्माण कार्य का दायित्व मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को सौंपा है। इन निर्माण पर 13 जिलों में करीब 455 करोड़ की राशि खर्च होगी। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड और अधोसंरचना मंडल के आयुक्त भरत यादव ने बताया कि इन 13 जिलों में भिंड, अलीराजपुर, आगरमालवा, रीवा, अनूपपुर, बैतूल, भोपाल, धार, बुरहानपुर, मुरैना, उज्जैन, सिंगरौली और खंडवा शामिल है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही सभी को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाने की खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने सभी से इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड न करने का आग्रह किया है। इस तरह के लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने का भी आग्रह किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक जिप्सी हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार 4 सैलानी, ड्राइवर और गाइड घायल हो गए। शहडोल जिले के तगावर गांव में टीकाकरण टीम के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रायसेन में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। गुना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण कार्य में लापरवाही करने वाले 2 विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। होशंगाबाद जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। अनूपपुर में जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर संक्रमण से बचाव के लिए सतत जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बड़वानी में कलेक्टर ने नई मतदाता सूची के अनुसार वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। पन्ना में आज जिला अस्पताल के 7 डॉक्टर सहित 34 लोग संक्रमित हुए हैं।